हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो बच्चा बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में लिया है और जो बच्चा बायोलॉजी को मेन में लिया है, दोनों बच्चे अवेलेबल को सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आपके लिए हम लोग तमाम क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको फ्री में नोट्स मिल जाए, आपको फ्री में सारी चीज़ का पीडीएफ मिल जाए, तो आप जो है हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी आपको जिससे इच्छा करे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, यह जो है यह पीडीएफ और नोट्स जो है आपको छठ के बाद जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप अभी से जुड़ कर रहिएगा तब ना, तो सारे बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को भी लाइक कर देंगे। हो सकता है थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी सनसनाहट का, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेना है, वो हट जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से इसका आंसर बतला दीजिएगा कि मध्य चक्र जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है। हम सभी को पता है एक होता है ऋतुस्राव चक्र। क्या होता है बाबू? ऋतुस्राव चक्र, ठीक है ना। ऋतुस्राव चक्र, ठीक है। ये जो होता है बंदर में होता है, याद रखिएगा, बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य, ये 3 गो में होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मध्य चक्र की बात किया जाए तो मध्य चक्र जो होता है, याद रखिएगा, बिल्ली में होता है, कुत्ता में होता है, भेड़ में होता है, गाय में होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा बकरी में भी होता है मध्य चक्र। तो याद रखिएगा गाय भी दिया है, भेड़ भी दिया है, कुत्ता भी दिया है, ऑल ऑफ दिस दिया है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से सभी हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं जितना अच्छे तरीका से समझाऊंगा और जितना साइड से क्वेश्चन समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा खास है और आपके एग्जाम में कई बार यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। याद रखिएगा, द्विखंडन जो होता है किस में पाया जाता है? कहिएगा सर, द्विखंडन जो पाया जाता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा अमीबा और पैरामीशियम ऑप्शन डी में दिया है ना, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा, हम अच्छे तरीका से आराम से आपको समझाने का कोशिश करें, आप समझने का भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुकुलन द्वारा किस में जो जनन जो होता है वो किस में होता है। आप कहिएगा सर मुकुलन हमको पता है ईस्ट के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम 2022 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। जल्दी बतलाइएगा कि कौन सा जंतु जो है बाबू उभयलिंगी नहीं है, ठीक। आप कहिएगा सर उभयलिंगी नहीं है, तो जो उभयलिंगी है, केचुआ भी उभयलिंगी है, सबको पता है। फीताकिम्बी भी जो है घरेलू क्या होता है, उभयलिंगी होता है। और घरेलू मक्खी जो होता है उभयलिंगी नहीं होता है, यह जो है एकलिंगी होती है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा डी टी कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाई प्रागित पुष्प माना तो होते हैं। जल्दी बतला दीजिएगा बाबू इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। वाई मतलब क्या होता है? कहिएगा गुरुजी हवा होता है। तो वाई प्रागित पुष्प समानता कैसा होता है? छोटे और रंगहीन होते हैं। कहिएगा अक्सर ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी और सी दोनों दिया है ना, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिए और शुरू से अंत तक देखिए आप कितना सही कर पाए हैं, कितना गलत कर पाए हैं, जरूर बतलाइएगा लास्ट में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनिषेक जनन समानता मिलता है। जल्दी बतलाइएगा अनिषेक जनन जो होता है समानता किस में मिलता है? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है अंगूर में मिलता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 6 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का द्विनिषेचन की खोज किसने की? जल्दी बतलाइएगा। एक निषेचन की खोज किया था, एगो द्विनिषेचन की खोज किया था। तो आप कहिएगा द्विनिषेचन का खोज जो है नवाश्चिन के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा केवल निषेचन का खोज जो है स्टार बर्गर साहब के द्वारा किया गया था। दोनों याद रखिएगा, केवल निषेचन का खोज जो है स्टार बर्गर साहब के द्वारा किया गया था और द्विनिषेचन का खोज जो है या नवाश्चिन साहब के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा, खोजा गया था, ठीक ना। याद रखिएगा, हम जितना बतला रहे हैं अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ना होगा, हम ये लगा रहे हैं ना, बी होगा। याद रखिएगा नवाश्चिन के द्वारा खोजा गया था, ठीक है ना। ऑप्शन बी होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यह जो निषेचन का खोज जो है स्टार बर्गर साहब के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र जो होता है बाबू बना होता है, किससे बना होता है? आप कहिएगा सर सिस्टगामा, स्टाइल और ओवरी सबसे बना होता है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, जल्दी बतला दीजिएगा बाबू, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, कहिएगा सर कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण कहलाता है वो कहलाता है मरुल्ला। क्या कहलाता है? मरुल्ला कहलाता है। कहीं दिया है? कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि सारे बच्चे के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप सब जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो उसमें भी जुड़ जाइए, अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या जो होती है कितना कर सकती है, तो 400। ठीक है ना, याद रखिएगा 400, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सटोलीय कोशिकाएं पाई जाती है, जल्दी बताइएगा बाबू क्या होने वाला है, कि सटोलीय कोशिकाएं जो होता है किस में पाया जाता है, किस में देखा गया है, किस में पाया जाता है। कहिएगा सर हमने देखा है वृषणों में देखा है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गर्भाशय किससे संबंधित होता है, जल्दी बताइएगा कि गर्भाशय जो होता है वो मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है, याद रखिएगा। और वृषण की बात कहे अधिवृषण की बात करें, वो जो होता है नर जनन तंत्र से संबंधित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, जल्दी बताइएगा कि जनसंख्या जब अधिक होगा तो क्या होगा। तो कहिएगा कि सर हमें खाने में भी कमी होगा, आमदनी में भी कमी होगा, होता है कि नहीं होता है, और जो होता है प्रति एक व्यक्ति आय जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जब जनसंख्या अधिक होगा तो प्रति व्यक्ति आय जो हो जाएगी कम हो जाएगी। आय मतलब क्या होता है, आमदनी जो हो जाएगा कम हो जाएगा, चारा ऊपरी हो जाएगा तो आमदनी कम है ना होगा, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा, नहीं तो ये दोनों जो है गलत है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन करेक्ट ए होगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी बताइएगा कि जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है, जल्दी बतला दीजिए, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पृथ्वीकरण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, जल्दी बतला दीजिएगा बाबू क्या होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, कहिएगा पृथ्वीकरण के सिद्धांत को हम लोग याद रखिएगा युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, जल्दी बताइएगा। कहिएगा मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, कितना, 7 लक्षण। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू क्रमिक विकास, ठीक है ना, क्रमिक विकास में योगदान है, जल्दी बताइएगा क्रमिक विकास में योगदान क्या है, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। 17 का ऑप्शन क्या होने वाला है। ठीक है, हम कहेंगे बाबू पर परागण, ठीक है ना, क्या, पर परागण, याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट बी होगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, कहिएगा सर एंट अमीबा किसमें, एंट अमीबा जो होता है इनमें से क्या है, जल्दी बताइएगा एंट अमीबा इनमें से क्या है। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है वह क्या कहलाते हैं, उसे कहते हैं या वह क्या कहलाता है। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है एलर्जन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके बीच करा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि वो तमाम क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना, और साइड से हम लोग जो क्वेश्चन बतला भी रहे उस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, ठीक है। और जो बच्चे अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं बाबू, वो जुड़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें जो है बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स मिलेगा, एक भी पैसा आपको चार्ज नहीं करना होगा, ठीक है, सारे बच्चे से कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर है, आपको जिससे इच्छा करे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है, सारे बच्चे से कहा जा रहा है, ठीक है ना, एक बच्चे से नहीं सारे बच्चे से कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विषाणु किससे बनता है, जल्दी बताइएगा कि विषाणु जो होता है किससे बनता है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा गुरुजी विषाणु जो बनता है प्रोटीन से बनता है, किससे बनता है, प्रोटीन से, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जुकाम मतलब साधारण ठंडा लगना है ना, और होता है, जल्दी बताइए किसके कारण होता है, जुकाम जो होता है वो किसके कारण से होता है बाबू। आप कहिएगा गुरुजी किसके कारण से होता है, हम तो कहेंगे, हम क्या कहेंगे, वो जो होता है
है वो जो होता है फ्रेज विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नहीं राइनो विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा बाबू, याद रखिएगा। फ्रेज विषाणु से कौन सा बीमारी नहीं होता है, राइनो विषाणु से होता है, ठीक है ना। हमने बीच का तो आपको क्या बतलाया है, यहाँ थोड़ी सी बतलाइएगा, प्रोटीन बतलाया है। विषाणु किससे बना होता है, ऑप्शन बी मारिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी मारिएगा, क्योंकि प्रोटीन से कैसे बनता है, विषाणु जो बनता है वो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक से बनता है, ठीक है ना, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक से बनता है। ऑप्शन आप लोग बी वाला सही कीजिएगा 20 का, ठीक है ना, और 21 का ऑप्शन सी सही कीजिएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन सी थोड़ा सा यहाँ घबरा गया, ठीक है, कहने में हम घबरा गए हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से जीवाणु जनित रोग कौन है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है जीवाणु जनित, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, सभी मारिए ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, मेहसाना किसकी प्रजाति है, जल्दी बतलाइएगा बाबू, जल्दी बतला दीजिए, मेहसाना जो होती है किसकी प्रजाति होती है। हम तो कहेंगे मेहसाना जो है भैंस की प्रजाति है, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, जल्दी बताइए। शराब उद्योग मतलब शराब जहाँ बनता है उसमें से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, मतलब उसको उपयोग में लाया जाता है, ठीक, कहने का मतलब है। कहिएगा सर ईस्ट का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है, 24 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम जो है किसका प्रयोग कर सकते हैं, आप कहिएगा आंख मूंद कर आंसर ये मार दीजिएगा, नीलहरित बैक्टीरिया का, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना निम्न में से कौन अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो होता है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, स्वपोषी, ठीक है ना, जिसे हरे पेड़ पौधे कहते हैं, है ना, स्वपोषी जो होता है हरे पेड़ पौधा कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपिनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कहिएगा सर हमें उसे हम लोग एक्रोस्ट्रोम कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 27 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग। कहा जा रहा है चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, चरण समुदाय जो होता है उस संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है ना, 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद करने का कोशिश करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को हल्का में न लेंगे, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को हल्का में न लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को बेस्ट तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेक ऑपेरन किसका प्रतिनिधि है, जल्दी बताइएगा, प्रतिनिधि है। लेक ऑपेरन जो होता है याद रखिएगा वो जो होता है अनुदेशी जीन क्रियाविधि का भी होता है, दमनकारी जीन क्रियाविधि का भी होता है, गृह संचालन जीन क्रिया संरचना का भी होता है, मतलब ऑल ऑफ दिस कर दीजिएगा, ठीक है ना, इनमें से सभी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जेनेटिक कोडन कहाँ रहता है, जल्दी बताइएगा, जेनेटिक कोडन बाबू कहाँ रहता है, आप कहिएगा गुरुजी वो जो होता है mRNA में रहता है, कि मैं mRNA में रहता है, कहीं दिया है, कहिएगा हाँ सर ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑफिन एवं हीरोइन किससे प्राप्त होता है, ऑफिन और हीरोइन मतलब हीरोइन भी एक प्रकार का नशा है, याद रखिएगा, एक प्रकार का क्या है, नशा है, और ऑफिन भी एक प्रकार का नशा है, और ये किससे प्राप्त होता है कहा जा रहा है, क्या पावर, ठीक है ना, पी पावर से होता है शुरू, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जल्दी बताइएगा। भारतवर्ष, हमारा देश जो है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, पता है ना, हमारा देश जो है भारतवर्ष है, और ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो स्थित है ये जो है याद रखिएगा बर्नेट नेशनल पार्क में स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रखना है क्या, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है, तो आप कहिएगा सर 1 दिसंबर को, आने वाला है 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए कहा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में के अखबार के कागज में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, देखिए अखबार जो बनता है हम लोग सुबह सुबह उठ के जो पढ़ते हैं उसमें जो होता है कौन सा विषैला तत्व का उपयोग किया गया है, ठीक है, आप कहिएगा सर पीबी मतलब समझते हैं लेड, शीशा जिसे कहते हैं शीशा,
याद रखिएगा, बहुत खतरनाक होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अगर वहाँ का उसमें का लग जाए, अगर आप खा लेते हैं तो उसका जो है अनेक प्रकार की बीमारी होगा, जैसे सबसे पहले कैंसर का उपचार होगा उससे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, कहा जा रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, कब प्रस्तुत किया गया था? आप आंख मूंद कर मार देंगे, 1972, ठीक है ना, प्रस्तुत किया गया था, मतलब वहां पर लागू हुआ था 1972 में। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 35 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 35 क्वेश्चन आपके बीच तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला था, टकराने वाला था, तो आप अच्छे से देखे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। और कितना आप 35 में सही कर पाए हैं जरूर ईमानदारी पूर्वक बतलाने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे ईमानदारी पूर्वक, कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।